डिस्कस रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है और कैसे इसको हमें अप्लाई करना है, और ये बहुत आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेईई मेंस जेईई एडवांस में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस आते हैं। और इसी का एक्सटेंशन है एलएमबीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस रोल्स थ्योरम। ओके, रोल्स थ्योरम को समझने के लिए व्हाट इज दिस रोल्स थ्योरम? लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f(x) in some interval, closed interval a to b, this will be given, और at times ये हमसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम में इंटरवल क्या होना चाहिए। ओके, सो विल सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये इस इंटरवल में डिफाइंड है। इस थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए द फंक्शन इज सच दैट देयर आर 3 कंडीशंस एक्चुअली। तो फर्स्ट कंडीशन है the function has to be continuous in this interval, closed interval a to b. Second condition is the function has to be differentiable in open interval. मतलब बाउंड्री पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बाउंड्री पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है नहीं है उससे मतलब नहीं है। In between the interval that has to be differentiable. Okay, and the third condition is fa is equal to fb। fa is equal to fb मतलब बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ओके, लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रोल्स थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, अगर ऐसा है देन देयर विल एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ c in this interval a to b, open interval. Okay, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c, लेट्स से दैट पॉइंट इज c, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा such that f dash c is equal to 0, मतलब वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना मस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रोल्स थ्योरम। ओके, तो यही हमसे पूछा जाएगा एट टाइम्स कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। प्रॉब्लम्स में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि c की वैल्यू क्या है। तो उनका मतलब होगा हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो पहले तो इसको हम प्रॉपर्ली समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, रोल्स थ्योरम ऐसा क्यों बोल रहा है। ओके, तो लेट्स से हमारा फंक्शन इस टाइप का है, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, fa इज इक्वल टू fb, तो ये fa है और ये fb है, दोनों क्या है? इक्वल। ओके, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, ब्रेक नहीं होना है, एंड द फंक्शन हैज टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब उसमें ब्रेक तो हो ही नहीं सकता, उसमें शार्प एज भी नहीं आ सकता, कॉर्नर भी फॉर्म नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी स्मूथ। ओके, तो फंक्शन कैसे हो सकता है? लेट्स से ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज किया और फिर ऐसे डिक्रीज कर गया। ओके, तो अगर इंक्रीज किया और ऐसे डिक्रीज कर गया तो इन बिटवीन देयर हैज टू बी सम पॉइंट जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। f dash x will be 0, there will be some point। यह फंक्शन कैसा हो सकता है कि डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज कर गया, ऐसा हो सकता है, राइट? इवन देन क्या होगा? स्लोप एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि फंक्शन हमारा ना तो इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के केस में क्या होगा? सो मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, हर पॉइंट पे क्या है? स्लोप 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, रोल्स थ्योरम का कहना क्या है? देयर विल बी सम c, मतलब एटलीस्ट 1। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट 1 x इक्वल टू c। ओके, बिकॉज एट टाइम्स यही हमारा क्लू होगा आईआईटी के प्रॉब्लम्स में, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए कुछ पूछा जाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा एक्चुअली क्या करना चाहिए, देन दिस विल बी द क्लू एक्चुअली, ये याद रखना है तुम्हें।
एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स वेयर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन समझ रहे हैं, किसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को इक्वेशन समझ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, एट लीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एट लीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, समटाइम्स आईआईटी के प्रॉब्लम्स में ऐसे ही बोला जाएगा, दिस विल हैव एट लीस्ट वन रूट, यू गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो इसको ध्यान रखना, एट लीस्ट वन रूट यहाँ पे इनफाइनाइट है। और अगर फंक्शन ऐसा होता, ऐसा इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो भी क्या होगा, देयर विल बी सो मैनी पॉइंट्स जहां पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा, देयर विल बी सो मैनी वैल्यूज ऑफ सी, एक सी यहाँ पर आएगा, एक सी यहाँ पर आएगा, एक सी यहाँ पर आएगा, एक सी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का यही कहना है, देयर विल बी एट लीस्ट वन सी एक्स इक्वल टू सी वेयर एफ डैश एक्स विल बी 0। तो अभी हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एलएमबीटी। सो एलएमबीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर भी वैसे ही एक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये एप्लीकेबल होने के लिए यहाँ पर in place of 3 you will have 2 conditions, okay, so that जो फर्स्ट कंडीशन वहां पर था, fx is continuous in the given interval, closed interval a to b, ठीक है, इंटरवल होगा कुछ जिसमें डिफाइंड, ओके, तो दिया जाएगा या तो पूछा जाएगा हमसे। एंड सेकेंड कंडीशन जो वहां पर थी, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एलएमबीटी, दिस इंप्लाइज देयर विल बी एट लीस्ट, पहले ही लिख लेते हैं बिकॉज दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, वन वैल्यू ऑफ, ओके, x equal to c such that क्या होगा, f dash c will be equal to fb minus fa upon b minus a। कैसे हो रहा है ये अभी हम समझते हैं, बट अगेन थिंग्स आर वेरी मच सेम। ओके, और यहां से तुम्हें क्लियर है कि अगर हम थर्ड कंडीशन अप्लाई कर देते, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर देते, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वापस से रोल्स थ्योरम में। ओके, ये सबको क्लियर। अब समझना है इसको ग्राफिकली, तो फंक्शन है एफ ए इक्वल टू एफ बी गिवन नहीं है, ठीक है, तो एफ ए एफ बी डिफरेंट हो सकते हैं, लेट्स से डिफरेंट हैं, हमने डिफरेंट ले लिया, so let's say this is fa, this is fb, this is a point, this is b point, right? तो अगर हम यहां पर इसको चेक करें, व्हाट इज दिस वैल्यू, ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, ये इस लाइन का स्लोप है, this is x1 y1 point, this is x2 y2 point, इस लाइन का स्लोप PQ line, so this value is actually the slope of this PQ line, is this value, right, f dash c। अब हम फंक्शन को देखें, फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, स्मूथ फॉर्म होना है, कॉर्नर नहीं आना चाहिए, और कंटिन्यूअस तो है ही, ब्रेक होना नहीं चाहिए, ठीक है। कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर विल बी इन बिटवीन सम पॉइंट जहां पर इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इधर हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, फंक्शन इज लेट्स से लाइक दिस, तो भी क्या हो गया,
एक पॉइंट आ गया हमारा समवेयर ओवर हियर, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। या अगर हमारा फंक्शन इटसेल्फ क्या है, दिस लाइन लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो गया, थ्रू आउट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, इक्वल है। सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ सी, इनफाइनाइट। या अगर हमारा फंक्शन ऐसा है, ओके, इंक्रीज किया और इधर डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, लाइक दिस, राइट। सो नाउ वी कैन सी सो मेनी पॉइंट्स, यहाँ पे भी स्लोप इक्वल होगा, यहाँ पे भी स्लोप इक्वल होगा, यहाँ पे भी, ठीक है। तो LMET का कहना है देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट विच इज मस्ट, एंड इफ यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट C, पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ओके, C फाइंड करो, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, f डैश x को इसके इक्वल पुट कर देना, दिस यू कैन फाइंड, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस PQ लाइन के इक्वल पुट कर देना, और कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। तो लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थिंग्स आर वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे अभी, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो अब इस पे कुछ इजी सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। सिंपल मीन मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ IIT, ओके, विल सी दैट। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो हम ले सकते हैं ये प्रॉब्लम, ये आई थिंक 2004 IIT में आया है, ओके। सो द प्रॉब्लम वाज fx इक्वल टू x to the power alpha log x for x greater than 0 and x equal to 0 for, sorry, function equal to 0 for x equal to 0. ठीक है, तो ये फंक्शन दे रखा था fx equal to this for x positive, for x equal to 0, the value is 0. So if in the interval this was given 0 to 1, Rolle's theorem applicable है, if in the interval 0 to 1 Rolle's theorem is applicable, then find the value of alpha, actually options given, ठीक है, alpha की वैल्यू के लिए -2, -1, right, 0 and कुछ और दिखाएगा 1/2, 1/3 है, कुछ था, ठीक है, लाइक दिस ऑप्शन। तो ये था 2004 का प्रॉब्लम, ओके। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी क्या होगी या क्या हो सकती है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, द फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल 0 to 1, A to B, ओके। तो 0 to 1 में log x, ओपन इंटरवल 0 to 1 में log x तो कंटिन्यूअस हो गई, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। फॉर x ग्रेटर देन 0 हमने ग्राफ देख रखा है, x इक्वल टू अल्फा भी होगा और x पॉजिटिव, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये दोनों बातें हमें पता है, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है 0 पे, बिकॉज 0 पे डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। तो 0 पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें कहाँ चेक करना चाहिए, 0 पे चेक करना चाहिए। f0 हैज टू बी इक्वल टू f0 प्लस, ये हमें देखना चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे, तो f0 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस fx, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 प्लस पे ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, ग्राफ से हमें पता है लॉग, ओके। और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, ठीक है। तो ये 0 को टेंड करना चाहिए, should tend to 0 for x tends to 0 प्लस। ऐसा कब पॉसिबल है, जब अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तभी पॉसिबल,
अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/x टाइप का बन जाएगा, ये तो नहीं 0 को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता चला अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, हमें ये पता चला। ओके, एक्चुअली आंसर तो हमें यही पता चल गया कि आंसर क्या था उस प्रॉब्लम में, बिकॉज दो नेगेटिव थे, एक 0 था और एक ही पॉजिटिव था, तो आंसर हमें यही पता चल गया। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब हम इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अल्फा पॉजिटिव है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने को हम कर सकते हैं, बट द थिंग इज वहां पे रिक्वायर्ड नहीं था, वहां पे हमें डायरेक्टली यहीं पे आंसर पता चल गया। ठीक है, इन केस तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती, जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट इन केस थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो ये समझ लो कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी होती है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया 0 to 1, मीन्स x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें पता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमें इतना आइडिया है डिफरेंशिएबिलिटी में कि y इज इक्वल टू x टू द पावर अल्फा ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, एंड y इज इक्वल टू log x भी होता है, ये दोनों ही होते हैं, तो दोनों डिफरेंशिएबल हैं, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आंसर अगर हमें यहाँ नहीं पता चलता इस स्टेप पे, आगे हम सॉल्व करते तब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, दैट वी कैन से डायरेक्टली। ओके, तो काम उतना ही करना है जितना हमें रिक्वायर्ड है।